dear student. Here I am Nivedita, your chemistry teacher. We had studied in last lecture on the base of interconversible of matter, and in present we will studied some definition and some numerical based on the melting point and boiling point. First we will see here melting point. What is the melting point? Here is the definition of melting point. You can see here the amount of the heat energy that required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure. Here I am underlying the atmospheric pressure. तो मेल्टिंग पॉइंट आपका सिंपल सी डेफिनेशन जो कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करता है लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में ना, क्योंकि हम कोई भी सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं ऑब्वियसली हीट की तो ज़रूरत होती ही है ना। तो कितनी अमाउंट में हीट की ज़रूरत हो रही है और वो जो 1 kg सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ नोट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट इज नोन ऑफ अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मेल्टिंग पॉइंट को ही हम एग्जैक्टली कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके लिए एग्जांपल लिया। अच्छा, आपने वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो आपको पता होगा ही, है ना, जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस और ब्रैकेट में एक और यूनिट लिखी हुई है, देखो 273 केल्विन। तो 273 केल्विन यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस भी है और 270 डिग्री केल्विन भी है। तो ये चीज़ हम यूनिट आपने पहले भी प्रीवियस ईयर में भी आपने किया है, पर अभी भी हम इसे अच्छे से चेक करेंगे ताकि वो आपका जो पुराना वाला है वो रिवाइज हो जाए एक बार। अब सेकेंड डेफिनेशन आपके सामने है बॉइलिंग पॉइंट। The temperature at which a liquid starts changing into a gas। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर ही मतलब मेन रहेगा और लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, चेंज हो रहा है गैस में। तो यहाँ पे एक और नोट मैंने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फिनोमिना। अब बॉइलिंग पॉइंट इज बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगी। जैसे कि आप वाटर पानी को गर्म करते हैं ना, तो जैसे कि वो जो हीटर जो हमारे पास में प्रेजेंट होता है, तो आपने देखा होगा कि या फिर हम नॉर्मली वाटर को गर्म करते हैं, ठीक है, गैस पे, तो क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, है ना। यानी कि बल्क फिनोमिना यानी कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो गर्म होता है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरा मतलब हमने गर्म किया तो सारा जितना भी पानी है जो भगोने का जो भी हम यूज करेंगे पानी जिसमें गर्म करेंगे, तो वो पानी एकदम से सारा गर्म नहीं हो जाएगा। कुछ ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो पानी गर्म होगा, फिर देन वो ऊपर आएगा, यानी कि गर्म जो हमारा जो हॉट ड्रॉपलेट है वो ऊपर की तरफ आएगा ऑब्वियसली। तो हमारा कोल्ड वाला ड्रॉपलेट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, है। तो इस टाइप के फिनोमिना को हम बल्क फिनोमिना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एग्जाम्पल जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ब्रैकेट में आपको 373 केल्विन दिया हुआ है ना। और देखो यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे सिर्फ वाटर का ही लिखा हुआ है ना। तो आप लोगों को ये चीज माइंड में रखना है कि जितने भी टाइप के मैटर होते हैं सबका एक अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मेल्टिंग पॉइंट अगर वाटर का हमारा मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है दैट मीन्स अल्कोहल का भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये फिक्स नहीं है ना। सब जितने भी टाइप के मैटर है, जितने भी टाइप के सॉलिड है, सबका सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इन सबका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है।
अब मैंने आप लोगों को सामने एक गैस का नाम लिया। अब गैस का भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या? ये चीज़ मुझे बताना, ठीक है। अब सेकेंड हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो मैंने यूनिट बताई है डिग्री सेल्सियस और केल्विन, तो ये हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट करना मतलब कैसे हम फाइंड करते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 370 डिग्री केल्विन ही फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप ये 3 टाइप की यूनिट, टेम्परेचर यूनिट आप देख रहे हो। टेम्परेचर यूनिट थ्री टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा है। फर्स्ट है केल्विन, सेकेंड है सेल्सियस और थर्ड है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट। तो केल्विन जो है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूनिट है ना। जैसे कि हम मीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूनिट है केल्विन, यानी कि ऑल इंडिया या फिर ऑल यूनिवर्स में हम केल्विन को ही स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दिस इज द सेकेंड फॉर्म, ठीक है। बट यहाँ पे हम मोस्टली टेम्परेचर का ही यूज़ करते हैं। या तो हम कहें कि बुकिश लैंग्वेज या फिर कोई भी प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे हम टेम्परेचर को ही मेन हम रखेंगे टारगेट में, तो वो केल्विन में ही जाएगा यूनिट। जैसे कि हम बोलते हैं ना डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, तो मीटर हमारे लिए स्टैंडर्ड यूनिट है। ऐसे ही केल्विन भी हमारे लिए स्टैंडर्ड यूनिट रहेगा टेम्परेचर के लिए। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है। केल्विन को हम कैसे फाइंड करते हैं? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये जो एक यूनिट है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम कहेंगे कांस्टेंट यूनिट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट यूनिट जो आया है वो एक प्रैक्टिकल के थ्रू ही आता है। तो आप हमें इस चीज़ पे ज़्यादा नोटिस नहीं करना है, बस हमें सिर्फ याद रखना है कि ये एक टेम्परेचर यूनिट है और ये प्रेशर बेस्ड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेस्ड है, जो कि सी लेवल पर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम केल्विन की डेफिनेशन ही फॉर्मूला देख रहे हैं। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 273। तो यहाँ पे देखो ये जब हमें फॉर्मूला पता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस के लिए? यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ये वाली यूनिट इधर चली जाएगी जो कि प्लस की माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे केल्विन माइनस 273, तो ये हमारा फॉर्मूला निकला डिग्री सेल्सियस का या फिर सेल्सियस की, ठीक है। अब थर्ड वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट यूनिट जो है ये आपका अभी चैप्टर में इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, बस आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट का जो है फॉर्मूला वो आपके सामने दिख रहा है। अब यहीं से आप एक और यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस, है ना। तो डिग्री सेल्सियस के लिए आप क्या टर्म होगा वो आप लोग कर लेना, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू अ सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में जब हम इस वाली यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला क्या है? केल्विन को कन्वर्ट करना है किस में? सेल्सियस यूनिट में। तो सेल्सियस यूनिट के लिए फॉर्मूला क्या जाएगा? यानी कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 माइनस केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 270 डिग्री, ये मैंने मिस्टेक कर दी, केल्विन माइनस 273। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की यूनिट तो हमें फाइंड करना है। केल्विन कितना दिया हुआ है? फर्स्ट 300 माइनस 273 कितना आया? 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये वाली यूनिट हमने लास्ट में लगा दी। तो हम ये लिख सकते हैं 270 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन को हमने कन्वर्ट किया 270 डिग्री सेल्सियस में। क्लियर हुआ सबका? ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 573 केल्विन। अब ये हम 270, अब इसकी भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। केल्विन माइनस 273, केल्विन की यूनिट क्या है? 573 माइनस 273 इक्वल टू कितना होगा? 0 से 0 गया 0, 7 से 7 0, इन 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3।
300 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये वाला जो हमारे पास में जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सेकेंड वाला कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन, केल्विन स्केल। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो केल्विन के लिए फॉर्मूला क्या है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बस इसमें फॉर्मूला रख दो और प्लस कर दो। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है, 250 प्लस 273 इक्वल टू करेंगे तो कितना होगा, 3, 7 and 5, 2 कैरी 1, 2, 2, 4 और 1, 5। क्लियर। तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट आएगी वो केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला सेम वही रहेगा अपना, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन की यूनिट है जो कि दे के रखा है, सर गिवन 100 प्लस 273 इक्वल टू करेंगे तो 373, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला है केल्विन में। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, केल्विन स्केल में। नेक्स्ट आता है आपके सामने सब्लिमेशन। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिख रही है, जो कि हम प्रैक्टिकल लैब में इसको करेंगे जब हमारी क्लासेस होगी तब। तो यहाँ पे एक ट्रिपॉइड स्टैंड है और यहाँ पे ये जो आपको एस सीन इन द दिस इज चाइना डिश, और हमने कुछ एक फनल लिया है, जो कि ये फनल है, और फनल को हमने जस्ट इन्वर्टेड फॉर्म में उल्टा करके इसको रख दिया है चाइना डिश के ऊपर। और यहाँ पे कॉटन प्लग हमने लगा दिया है ताकि हमारा जो वेपर हो, वेपर फॉर्म हो, वो बाहर न जा पाए। तो यहाँ पे हमने जो ये एक सॉलिड फॉर्म में आपको ब्लैक कलर में ये दिख रहा है, ठीक है। ये तो ये जो है अमोनियम क्लोराइड है ना, क्योंकि हम सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड का फॉर्म देख रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं सिंपल सी डेफिनेशन आपको देती हूँ। सब्लिमेशन, व्हेन अ लिक्विड और अ सॉलिड इट्स कन्वर्टेड इनटू अ गैस, इट्स कन्वर्टेड इनटू अ गैस। Other definition is some matter is directly changed from a solid state or liquid state into a gaseous state without changing into a liquid state. मैं एक बार और अच्छे से बोल रही हूँ, आप इससे ही लिखना, ठीक है, ऐसे ही लिखना। Some matter is changed directly from solid state to gaseous state without changing into the liquid state. इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई भी हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका, जो हमने कपूर देखा होगा ना, कॉम्फर जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं कॉम्फर। सेकेंड एग्जाम्पल हम देंगे कॉम्फर नेप्थलीन। तो ये और भी एग्जाम्पल हैं। तो ये जो है डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें लिक्विड स्टेट आता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड गैसेस फॉर्म में, डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में आता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है और यहाँ पे सॉलिडिफाइड हो जाता है, क्योंकि नीचे तो टेम्परेचर हाई है, ऊपर का टेम्परेचर क्या है, लो। तो जैसे ही आप लो, हाई टू लो की तरफ जाता है, तो ऑब्वियसली हम देखते हैं इंटरकन्वर्जिबल ऑफ मैटर में हमने देखा था कि जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो उनका स्टेट चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो गैसेस फॉर्म था वो किस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। देखो ये जो फनल के जो वॉल पे आपको दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड का सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो ये आप देख रहे हो कि अमोनियम क्लोराइड वेपर फॉर्म यानी कि डायरेक्ट, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
विदाउट चेंज इनटू अ गैस लिक्विड स्टेट, है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं इवोपोरेशन दिस फिनोमिना of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point. Any temperature, इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना, any temperature below its boiling point, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे ही जो हमारा लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था, सपोज मैंने इस रूम में इस वाले पॉइंट पर मैंने 1 ड्रॉप ऑफ वाटर मैंने रखा, तो वो क्या मुझे शाम को जब मैं बैठूंगी तो वो ड्रॉपलेट मुझे एज इट इज फॉर्म में मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से वो जो वाटर ड्रॉपलेट था वो इवोपोरेट हो चुका। तो यहाँ पे हमने तो कोई गैस बर्न नहीं किया, बट फिर भी वो इवोपोरेट हुआ, यानी कि जो हमारा बिलो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पर वो क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर का ही एग्जाम्पल हमें इस चैप्टर में लेना है, हमें सब टाइप के मैटर पे ही हम ये स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी टाइप के मैटर है सबकी इवोपोरेशन रेट अलग होती है, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, सब्लिमेशन पॉइंट अलग होता है, और कहें तो मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। तो ये इस तरह के हम वेरिएशंस हम इस चैप्टर में देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको इवोपोरेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो इस पे आप सिर्फ जस्ट कहते हैं सिर्फ ओनली ऑब्जर्व करना है इन्हें, और हमारी डेली लाइफ से को रिलेट करना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन इज कॉज ऑफ कूलिंग, तो सॉरी इवोपोरेशन इज कॉज ऑफ कूलिंग। तो इवोपोरेशन ही आपका एक जरिया होता है एक कूलनेस को फील करवाने के लिए। यानी कि देखो, हमें अभी हम रूम में बैठे हुए हैं तो हमें कितनी ह्यूमिडिटी मीन्स कितना क्वांटिटी में एवोपोरेशन यानी कि वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है ना एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही आपको कूल का फील करवाते हैं, कूलिंग का फील करवाते हैं, है ना। जितना जैसे कि ठंड के सीजन में हमें, ठंड नहीं, जैसे बारिश के सीजन में हमें ज्यादा ठंड अच्छी सी ठंड लगती है ना। तो हम गर्मी में समर वेकेशन में या फिर समर टाइम में हम उस कूलिंग को हम फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इवोपोरेशन इज कॉज ऑफ कूलिंग। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। तो हमें कॉटन क्लॉथ्स समर में क्यों वियर करते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है उसे आप सोचो, ऑब्जर्व करो, और फिर मुझे इसका आंसर आप लोग खुद से प्रिपेयर करो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, वैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है इसका आंसर, तो आप उसमें से भी सर्च कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक वैसे अदर बुक अगर नहीं बनता है आपसे तो फिर मैं हूँ ही, ठीक है, तो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। यानी कि मैंने यहाँ पे वाटर एक ग्लास में मैंने जब ठंडे पानी को रखा, चिल्ड वाटर को मैंने जब रखा उसमें, तो आपने देखा होगा कि वो जो हमारा पानी का ग्लास का जो सरफेस है उस पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो क्या वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कैसे आए, क्या है वो, है ना। तो वो भी आपका किससे लिंक्ड है, इवोपोरेशन से ही लिंक्ड है। तो आप इस चीज को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, फिर जो भी बनता है। थैंक यू सो मच।